हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, क्लास आपका 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो आपकी यूनिट जो है वो आपकी 3 है। यूनिट 3 के अंदर जो आपका टॉपिक है आज का वो है पौधों के लिए आवश्यक तत्व। अब पौधों के लिए आवश्यक तत्व जो है ये 6 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी है। 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। और आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना। आज आपके जो 6 अंक हैं, 6 अंक आपके 100% इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ना। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये भी बता रहा हूँ। इसकी पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सेंड कर दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बस सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। चलो अब देखो, समझते हैं टॉपिक के लिए। हमारा जो टॉपिक है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो समझो। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अगर वो पौधे के लिए आवश्यक तत्व की बात करें तो आपको मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व दोनों की व्याख्या करनी पड़ेगी। अगर वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि भाई पौधों के लिए मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो मुख्य तत्व के अंदर जो हैं वो कौन कौन से आते हैं वो सिर्फ लिखोगे और जो सूक्ष्म तत्व है वो छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में पेपर में आ जाए कि पौधे के लिए जो सूक्ष्म तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप सूक्ष्म तत्व लिखोगे और जो मुख्य पोषक तत्व हैं ये आप छोड़ दोगे। ठीक है, अगर आपसे पौधों के लिए आवश्यक तत्व पूछेगा तो आप मुख्य तत्व भी लिखोगे पेपर में और सूक्ष्म तत्व दोनों लिखोगे। अगर वो मुख्य तत्व पूछे तो सूक्ष्म तत्व नहीं लिखोगे, आप मुख्य तत्व लिखोगे। क्वेश्चन का प्रकार आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे 3 प्रकार से बनेगा, तीनों प्रकार मैंने आपको बताया। पहला प्रकार ये है कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व। अगर वो पौधे के लिए आवश्यक तत्व पूछे आपसे तो आपका जवाब मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म जो तत्व हैं दोनों लिखोगे। अगर पेपर में आपसे केवल मुख्य तत्वों की व्याख्या करवाए तो सिर्फ और सिर्फ आप मुख्य तत्वों के बारे में बताओगे। अगर पेपर में आपसे सिर्फ सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या करवाए तो सिर्फ आपको सूक्ष्म तत्व लिखने होंगे। अब देखिए, समझिए एक एक बात को। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है वो है मुख्य तत्व। मुख्य तत्व को बेटा इंग्लिश में जो हम कहते हैं वो कहते हैं मैक्रो एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब तत्व और मैक्रो मतलब मुख्य, यानी मुख्य एलिमेंट या कह सकते हो मुख्य तत्व, मैक्रो एलिमेंट। देखो, पौधे के लिए आवश्यक वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है मुख्य तत्व कहलाते हैं। जैसे एक पौधा है, जैसे मान लो धान का पौधा है या गेहूं का पौधा है, तो उस पौधे के लिए 2 प्रकार के तत्व होते हैं। ये स्टोरी ध्यान रखो, 2 प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है मुख्य तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म तत्व। जो मुख्य तत्व बेटा होता है, जो मुख्य तत्व होता है, मुख्य तत्व की आवश्यकता पौधे के लिए अधिक मात्रा में पड़ती है। और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है कम, यानी ऐसा तत्व जो पौधों के लिए कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म तत्व कहलाता है। तो आपने यहाँ पे मुख्य तत्व की परिभाषा क्या जानी, यानी पौधे के लिए आवश्यक वे तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है मुख्य तत्व कहलाते हैं। अब आपको बेटा यहाँ पे मुख्य तत्व कौन कौन से हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? देखो, ये कार्बन है, 1 मिनट रुकिए। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये आपको मुख्य तत्व याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखो मुख्य तत्व हैं। ठीक, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये आपको कुल मिला के मुख्य तत्व ये रटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में भी बेटा पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 4 नंबर में भी और 6 नंबर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से बनना यहीं से ही वेरी शॉर्ट और अति लघु क्वेश्चन जो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बन जाते हैं। अब देखो, इन तत्वों में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन 3 तत्वों को पौधे की हवा तथा जल से प्राप्त करते हैं।
यानी जो आपका कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 तत्व ऐसे तत्व हैं जो पौधे को किससे मिलते हैं। देखो, जो पौधे को बेटा हवा से जल से प्राप्त होते हैं, पौधे को हवा तथा जल से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शेष बचे आपके 6 तत्व। शेष जो 6 तत्व बचे, इनको पौधे जो है वो मृदा से प्राप्त करते हैं। एक बार आप फिर से समझिए, टॉपिक बिल्कुल आपको माइंड में रटा के छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, देखो कौन कौन से तत्व हैं। ये जो तत्व हैं ये मुख्य तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन से मुख्य तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोरस या पोटास, इस प्रकार से। अब इसमें जो आपके शुरू के ये 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हवा और जल से प्राप्त होते हैं। और जो बचे आपके ये 6 तत्व हैं, ये 6 तत्व पौधा लेता है बेटा मिट्टी यानी जमीन से प्राप्त करता है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी। आगे देखो, सबसे अधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। ठीक है, NPK को पौधे लेते हैं सबसे अधिक मात्रा में। पेपर में छपेगा कि सबसे अधिक मात्रा में पौधे किन तत्वों को लेते हैं। तो NPK, कोई भी आप खेती करते हो, किसी की भी आपने खेती की होगी, तो इन्हीं तत्वों की मेन रूप से आवश्यकता पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मुख्य तत्व हैं NPK। इसलिए इन्हें भूमि में खाद के रूप में दिया जाता है। शेष 3 तत्वों में से यदि किसी तत्व की कमी होती है तो उसकी पूर्ति कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो खेती की है वो गेहूं की खेती है या धान की खेती है, अगर इन तीनों तत्वों में से किसी की भी कमी है तो आप उसकी पूर्ति कर सकते हो। नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करिए, फास्फोरस की तो फास्फोरस की, पोटास की तो पोटास की, लेकिन पौधों को मेन रूप से इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। ये तो पूरी जो जानकारी थी वो मुख्य तत्व की थी। अब अपन लोग चलते हैं कहाँ पे? सूक्ष्म तत्वों को। पर सूक्ष्म तत्वों को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो एलिमेंट। देखो, अब आ गया यहाँ पे सूक्ष्म तत्व। यहाँ पे देखो सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रो एलिमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था भैया, पौधे के लिए जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हम उन्हें सूक्ष्म तत्व कहते हैं। अब सूक्ष्म तत्व होते कौन कौन से हैं? तो देखो, ये आपकी स्क्रीन पे रहे सूक्ष्म तत्व, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सूक्ष्म तत्व देखो कौन कौन से हैं। Fe है, Mn है, Zn है, B है, Cu कॉपर है आपका, और Mo मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, Co है, कोबाल्ट है, Na है, और आपका B है और Si है। ठीक है, इन्हें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। देखो, इन तत्वों को पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं, यानी जो ये माइक्रो तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, इन तत्वों को पौधे कहाँ से? भूमि से प्राप्त करते हैं। और अंतिम जो 4 सभी फसलों के लिए आवश्यक नहीं है। जो अंतिम 4 हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ ये वाले CO, Na, B और Si, ये जो अंतिम 4 हैं, ये बेटा फसलों के लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं इनकी डिटेल पूरी बताऊंगा, आप बेनिश्चिंत वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखो, इन तत्वों की भूमि में कमी आती है तो उनकी पूर्ति करनी चाहिए। अगर ये जो तत्व आप देख रहे हो, इन तत्वों की अगर भूमि में कमी आती है तो बेटा उसकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, तभी आपकी फसल जो है वो अच्छी होगी। तो सूक्ष्म तत्व और आपका मुख्य तत्व ये आपने पढ़ लिए। अब हम एक एक करके इसकी जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सूक्ष्म तत्वों की विस्तार से जानकारी देंगे और जो आपका मुख्य तत्व है उनकी भी विस्तार से जानकारी देंगे, उसको आपको समझना है। यहीं से पेपर में क्वेश्चन बेटा बनता है। चलो देखो, मुख्य पोषक तत्वों के लिए कार्य एवं कमी के लक्षण। अब जैसे मान लो मुख्य पोषक तत्व पहला मैं लेता हूँ नाइट्रोजन। ठीक है, क्या लिया? नाइट्रोजन। तो इसको समझो। देखो, भारतीय मृदाओं में सामान्यतः 0.03 से 0.07% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब नाइट्रोजन की कमी के क्या कारण हैं? अगर मान लो आपकी गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी है ज़मीन में, तो कैसे पता करोगे वो कमी के कारण क्या हैं? तो कारण को समझो। देखो, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। जब समझो पौधों की वृद्धि रुक गई तो समझो नाइट्रोजन की कमी है।
पौधे छोटे रह जाते हैं। जब वृद्धि रुक जाएगी पौधे की तो जाहिर सी बात है पौधा कैसा हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बी आकार पीली होती है, ठीक है। और क्या है, देखो कल्लों की संख्या भी कम होती है। कल्लों की संख्या क्या है, कम होती है। फूल कम आते हैं और उपज कम होती है, दाने सिकुड़ जाते हैं। जब आप देखते हो कि भैया आपने क्या काम करा, आपकी जो गेहूं की फसल है बहुत छोटी छोटी है, जब आपने क्या करा, यूरिया खाद जो है आप अपने गेहूं में लगा के आए और लगाने के बाद आपने खेत पे 4-5 दिन के बाद जाके देखा तो आपके गेहूं थोड़ा सा बढ़ गया। यानी यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, 46% नाइट्रोजन, और उसी नाइट्रोजन से क्या हो गई, पौधे की वृद्धि हो गई। पहले क्या थी, नाइट्रोजन की कमी थी और कल्ले जो थे वो कल्ले कम दे रहा था, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन लगाई तो कल्लों की संख्या भी बढ़ गई। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का कार्य क्या है, तो जो मैंने आपको बताया अभी वही नाइट्रोजन का कार्य है। देखो नाइट्रोजन का कार्य क्या है, इसमें पौधों की वृद्धि होती है, इसमें पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है। पौधों की बढ़वार भी बढ़ती है, क्या देने से, नाइट्रोजन देने से। पौधों में हरेपन को बढ़ाती है, यानी जो पीलापन है पीलापन खत्म कर देती है और हरापन बढ़ाती है। कल्लों की संख्या अधिक होती है, नाइट्रोजन की कमी है तो कल्लों की संख्या कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन की अगर पूर्ति आप कर रहे हो तो फिर क्या है, कल्लों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये तो होगी नाइट्रोजन की बात। आगे समझो नाइट्रोजन का अगला पॉइंट, फूल ज़्यादा आते हैं और उपज बढ़ जाती है। जब आप अपने नाइट्रोजन किसी भी फसल में लगाओगे, किसी भी फसल में, तो फूल ज़्यादा आएंगे और उपज भी बढ़ जाएगी, उससे पैदावार भी आपको अधिक मिलेगी, ठीक है। दाने तथा चारे में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो ये पूरी डिटेल थी नाइट्रोजन की। मैंने आपसे कहा NP के आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये मुख्य पोषक तत्व हैं, तो नाइट्रोजन इनमें से आपका हो गया। अब आपका होगा फास्फोरस, ठीक है। तो बेटा फास्फोरस के बारे में समझो। अगला जो हमारा तत्व था वो है फास्फोरस की कमी के लक्षण। तो देखो फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या है। देखो जड़ों का विकास बहुत कम होता है। अगर मान लो फास्फोरस की कमी है, ठीक है, मान लो आप गेहूं की खेती कर रहे हो, गेहूं की खेती में फास्फोरस की कमी है तो भाई जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, तथा फसल जो है वो देर से पकेगी। फसलों की निचली सतह पर नीलापन तथा बैंगनी रंग ललिया लिए हुए दिखाई देता है, और पौधों की पुरानी पत्तियों पर। अगला पॉइंट है, दाने जो हैं, दाने भूसे का अनुपात कम तथा बीजों में तेल की मात्रा भी कम होगी। अगला पॉइंट है, देखो पत्तियों का अपरिपक्वता के रूप में ही गिरने लगती हैं, यानी पत्तियां पूर्ण रूप से पक नहीं पाती, बीच में ही पत्तियां गिरने लगती हैं। पौधे सामान्यतः 1/3 फास्फोरस की मात्रा का ही उपयोग कर पाते हैं। जो प्लांट होते हैं, जो पौधा होता है, वो 1/3 फास्फोरस की मात्रा का ही उपयोग कर पाते हैं। शेष जो फास्फोरस होती है, वो शेष जो मात्रा होती है वो मृदा में ही रह जाती है, यानी फास्फोरस की जो शेष मात्रा होती है वो मिट्टी के अंदर ही रह जाती है। अब देखो फास्फोरस का कार्य क्या है, ठीक है। फास्फोरस का क्या कार्य है, देखो फास्फोरस का कार्य ये है, जड़ों की क्या है, वृद्धि में सहायक है। जड़ों की वृद्धि करने में सहायक है कौन, फास्फोरस, ये आपको ध्यान रखना है। और पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा तथा पाला सहने की भी क्षमता को बढ़ाता है। अगर मान लो आलू की क्रॉप है और फास्फोरस की कमी है और कहीं पाला पड़ रहा है तो उस पाले से बचाने के लिए भी ये फास्फोरस आपके काम आएगा। अब इस प्रकार से देखो NPK मैंने आपको बताया था, 3 मुख्य तत्व थे NPK। हमने नाइट्रोजन पढ़ा, हमने फास्फोरस पढ़ा, अगला हम पोटेशियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो पोटेशियम के बारे में समझो। तो देखो पोटेशियम के लक्षण क्या हैं। देखो पत्तियों के जो किनारे हैं वो झुलस जाते हैं तथा झुलसे किनारे भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। तना जो है, तना कमज़ोर हो जाता है तथा जड़ें जो है वो उसकी सड़ने लगती हैं। बीमारी ज़्यादा लगती है तथा पौधों में जो है वो कीटों का प्रकोप भी अधिक होता है, और क्लोरोफिल जो है वो कम बनता है। ये पोटेशियम की कमी के लक्षण हैं। अब देखो पोटेशियम के कार्य क्या हैं भैया, तो जल्दी से कार्य समझ लेते हैं। कार्य क्या है, देखो फसलों की गुणवत्ता में सुधार तथा भंडारण क्षमता को बढ़ाता है कौन, पोटेशियम। रोगों तथा कीटों के प्रकोप को कम करता है, यानी अगर पोटेशियम की भरपूर मात्रा आपने फसल को दी है तो भैया उसमें रोग कम लगने की संभावना है और कीटों के प्रकोप से भी बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, सूखे तथा अधिक पानी व पाले के प्रकोप से फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखो सूखा और अधिक पानी व पाले के प्रकोप से भी फसल को क्या है, सुरक्षा प्रदान करेगा कौन, फास्फोरस। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के आयनों के संतुलन बनाए रखता है, ये भी पॉइंट अच्छा है।
अगला है 80 से ज़्यादा एंजाइमों को क्रियाशील रखकर मेटाबॉलिज्म को सुचारू करता है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है, ये आपको पोटेशियम के कार्य हैं। अब देखो NPK, मैंने आपको जो मुख्य 3 तत्व बताए थे, ये तो पौधे को चाहिए होते हैं, ये आपके समाप्त हो गए। अब देखिए अगला पॉइंट, अब है आपका सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण। ठीक है, सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे Fe को कहते हैं लोहा। ठीक है, Fe क्या है? लोहा है। तो Fe की कमी से क्या होता है समझो। देखो, पौधों के अग्रभाग में क्लोरोसिस हो जाती है तथा अधिक कमी होने पर संपूर्ण पौधा जो है वो सफ़ेद हो जाता है। दलहनी फसलों में, दलहनी कौन सी? जो आपकी मटर वाली ये है। दलहनी फसलों में जो पत्तियां हैं वो पीली परंतु सिराएं हरी रहती हैं। नींबू में पत्तियों के साथ साथ टहनियाँ भी सूख जाती हैं तथा फल अधपके गिर जाते हैं। देखो Fe जो है लोहा है, इसकी कमी के क्या लक्षण है? देखो, कमी के ये लक्षण थे। ठीक है, इसकी कमी को दूर करने के लिए लोहा दिया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज का जो प्रतीक होता है बेटा वो Mn होता है। ठीक है, जो Mg होता है मैग्नीशियम। यहाँ पे है मैग्नीज, तो मैग्नीज का साइन क्या है? Mn। ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो मैग्नीज क्या है? ये जो तत्व आप पढ़ रहे हो बेटा, ये सूक्ष्म तत्व हैं। देखो, मैग्नीज की कमी से पत्तियों का जो रंग है वो हल्का हरा हो जाता है। अत्यधिक कमी होने पर हल्का हरा रंग धूसर या सफ़ेद हो जाता है तथा धान फसलों की पत्तियां जो हैं वो भूरी हो जाती हैं तथा ऊतक गलन रोग पैदा हो जाता है। कमी के लक्षण पहले पौधों के नए पत्तों पर दिखाई देते हैं। यह है मैग्नीज के कमी के लक्षण। अब है देखो जस्ता का जो साइन होता है, प्रतीक होता है जो, वो Zn होता है। जस्ता का जो प्रतीक होता है वो Zn, यानी पौधों में जिंक की, जस्ता क्या है? जस्ता एक जिंक है, जस्ता को ही जिंक कहते हैं। तो पौधों में जिंक की कमी से तने की जो लंबाई है वो घट जाती है, वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियां जो है वो मुड़ जाती हैं। मक्का में जस्ते की कमी होने पर पत्तियों के आधे भाग जो है वो सफ़ेद हो जाता है। और धान में जो खैरा रोग जिंक की कमी का विशेष लक्षण है। धान में खैरा रोग किसके कारण? जिंक की कमी के कारण लगता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला जो तत्व है वो है बोरान। बोरान का जो प्रतीक होता है बेटा वो होता है B। तो बोरान के बारे में भी समझो। ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगा, इस बात की गारंटी है। आप देख लेना, चाहे मुख्य पूछे चाहे सूक्ष्म तत्व पूछेगा जरूर यहाँ से। तो देखो, बोरान क्या है? इसकी कमी से पौधे के सिरे रंगहीन व तुड़ मुड़ जाते हैं। पत्तियों में मोटापन, कड़ापन, मुड़ा होना, झुर्रियाँ पड़ना, सूखा आदि लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। फूल तथा फल भी नहीं बनते, फूल और फल जो है वो नहीं बनता। ठीक है, अब देखो तावा यानी अगर इसका जो प्रतीक की बात करें तो Cu है। ठीक है, Cu कॉपर। तांबा के बारे में समझो। देखो, तांबे की कमी से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है व पौधों का जो अग्रभाग समय से पूर्व मर जाता है। अनाज व फलीदार फसलों में कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन नामक बीमारी हो जाती है। ये है तांबा। अगला जो तत्व है वो है मोलिबेडनम का जो प्रतीक होता है वो होता है MO। क्या होता है बेटा? MO। देखो, ये है मोलिबेडनम का जो प्रतीक है वो MO है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ये जो साइन आए, जो ये आपको प्रतीक है, ये इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि विकल्प में क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएगा, विकल्प यहाँ से पूछ लेगा, तो आपको प्रतीक भी पता होने चाहिए। दलहनी फसलों में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे जो हैं वो झुलस जाते हैं। तने व पत्तियां जो हैं वो पीली और धब्बेदार हो जाती हैं। दलहनी फसलों में जड़ों की जो ग्रंथियां हैं वो कैसे हो जाएंगी? जड़ों की ग्रंथियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन है क्लोरीन। तो भैया क्लोरीन में क्या होता है? देखो, टमाटर में छोटी पत्तियों, क्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो Cl है। Cl क्या है? क्लोरीन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो टमाटर में छोटी पत्तियों का सूखना, पात गोभी में पत्तों का मुड़ना और फूल गोभी में गंधहीनता उत्पन्न होना, मक्का का सूखना तथा बरसीम की पत्ती कटना भी किसका कारण है? क्लोरीन की कमी के मुख्य लक्षण हैं। तो ये क्लोरीन की कमी के लक्षण हो गए। अब देखो, जो हमने आपको लास्ट में बताया था ना, ये 3 तत्व हैं, इनकी ज़रूरत पौधों के लिए नहीं है। कौन कौन सी है? ये देखो, CO है। CO को बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो प्रतीक होता है वो CO है।
नेक्स्ट है Na क्या है, सोडियम है, Na क्या है, सोडियम है। और B है, B आपका बेनेडियम है, B आपका क्या है, बेनेडियम है। और Si है, Si आपका क्या है, सिलिकॉन है, Si क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, तो ये जो 4 तत्व हैं, ये चारों तत्वों की पौधों के लिए आवश्यकता फसलों के लिए नहीं होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, विकल्प में ये दे सकता है कि कौन सा तत्व है जिससे पौधे के लिए आवश्यकता नहीं होती। तो ये चारों तत्व आपको रटने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 4 अंक या 6 अंक का बनेगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके डाल दूंगा। तो ये वाली जो स्लाइड आप पहली वाली ये स्लाइड देख रहे हो, ये वाली ये आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व ये अच्छे से इतना याद कर रखिए। इतना याद तो 100 सभी बच्चों को याद होना चाहिए, 100%। इसके बाद जो सूक्ष्म तत्व हैं ये वाले, इतना हर बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पेपर में बनने वाला है। ठीक है, और एक आपको बात बता दें, अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो प्ले लिस्ट मैंने हर सब्जेक्ट की बना दी है। आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट पर जाकर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।